दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा-सा इमोशनल कर सकती है, क्योंकि इस कहानी में कानून व्यवस्था की पोल खुलती नज़र आती है और पता चलता है कि मध्यम वर्ग और उससे नीचे की श्रेणी में आने वाले लोगों की ज़िंदगी कितना मुश्किल है। झांसी रेलवे यार्ड में ट्रेन की सफाई होने लगी थी। सफाई कर्मचारियों ने ट्रेन के शौचालय में एक सड़ी हुई लाश देखी। पड़ताल करने पर पता चला कि ये लाश मोहनलाल की थी और यह हादसा अकेले मोहनलाल के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर मौत किन वजह से हुई, ये सवाल वैसे ही रहस्य बना हुआ है जैसे मोहनलाल शर्मा की मौत का। झांसी में राजकीय रेलवे पुलिस के डीएसपी ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की बाहरी चोट नहीं लगी है। शव को जांच के लिए भेज दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत किस वजह से हुई है। जिस श्रमिक ट्रेन में मोहनलाल बैठे थे, उसे अगले दिन गोरखपुर पहुंचना था और फिर उसी दिन वहां से वापस आना था। लेकिन 2 दिन की यात्रा को ट्रेन ने 4 दिन में पूरा किया। मोहनलाल शर्मा की लाश 4 दिन तक ट्रेन में पड़ी रही और किसी को पता भी नहीं चला। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि मोहनलाल के पास 23 तारीख का गोरखपुर का टिकट था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि वो इसी ट्रेन से गए थे या फिर किसी और ट्रेन से। वो बताते हैं कि हमने जिला प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दे दी और उन्हें बॉडी हैंडओवर कर दी। उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए सारा काम उनका था। यहाँ तक कैसे आए, इसी ट्रेन से गए थे या दूसरी ट्रेन से, इन सब बातों की पुष्टि नहीं हो पाई। ट्रेन के जिस शौचालय में उनका मृत शरीर मिला था, वो अंदर से बंद था। डीएसपी नईम खान मंसूरी के मुताबिक पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी मौत करीब 4 दिन पहले यानी 24 मई को हो गई थी। मोहनलाल के पास उनका आधार कार्ड, कुछ अन्य सामान और 27,000 रुपए भी मिले। मोहनलाल शर्मा की पत्नी पूजा बताती हैं, 23 तारीख को उनका फोन आया था कि हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। उसके बाद फोन बंद हो गया और हम लोगों की बात नहीं हो पाई। 28 तारीख को फोन आया कि झांसी में उनकी लाश मिली है। इसके बाद हम लोग मोहनलाल मुंबई में रहकर एक प्राइवेट गाड़ी चलाते थे और लॉकडाउन के बाद उन्हीं परिस्थितियों में मुंबई से वापस अपने घर आ रहे थे, जिन परिस्थितियों में लाखों मजदूरों ने अपनी जन्मभूमि का रुख किया। उनकी पत्नी पूजा रोते हुए बताती हैं, झांसी में पुलिस वालों ने ही उनका अंतिम संस्कार करा दिया। फिर हम लोग घर चले गए। कोई पूछने तक नहीं आया और ना ही हमको किसी से कोई मदद मिली। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मरने वाले कुछ लोगों की मौत की वजह उनकी पहले से ही किसी बीमारी को बताया गया। रेलवे मंत्रालय कितने ही दावे करे कि उनकी अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन जगह जगह बदहाली और श्रमिक ट्रेनों में सवार यात्रियों के गुस्से की खबरें ऐसे दावों की पोल खोलती हैं। यूपी में 25 मई से 27 मई के बीच कम से कम 9 श्रमिकों की मौत श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में ही हुई, जबकि देश भर में 9 मई से 27 मई के बीच मृतकों की संख्या 80 थी। रेलवे विभाग इन आंकड़ों की पुष्टि अब तक नहीं कर रहा है, लेकिन ये आंकड़े रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की ओर से जुटाए गए हैं, जो रेलवे में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। मरने वालों में ज्यादातर यूपी और बिहार के रहने वाले थे। राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रविवार को एक श्रमिक की मुगल सराय के पास मौत हो गई और साथ जा रहे लोगों ने 8 घंटे तक शव के साथ ही यात्रा की। साथ जा रहे यात्री ने बताया कि लोगों में दहशत फैल गई कि उनकी मौत कोरोना की वजह से तो नहीं हुई। बावजूद इसके लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इसकी वजह से उनकी यात्रा और लंबी ना हो जाए। साथ जा रहे एक यात्री सरजू दास का कहना था, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से ट्रेन का टिकट लिया था, इसलिए साथी की मौत के बावजूद उनके साथ यात्रा करते रहे और मालदा पहुंचने पर रेलवे पुलिस को सूचना दी। तो दोस्तों, ये थी लॉकडाउन के दौरान होने वाली एक सच्ची कहानी और पता नहीं ऐसी कितनी कहानियां होंगी इस पूरे हिंदुस्तान में। लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप क्या कहना चाहते हैं लॉकडाउन के बारे में, कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और न्यूज़ के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।